Hello guys, welcome to our YouTube channel. So hope you are doing well. तो स्टार्ट करते हैं जून 2014 CSIR नेट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगातार कुछ ईयर से रिपीट हो रहा है और जो कार्डिनलिटी से रिलेटेड है रियल एनालिसिस का। तो क्वेश्चन बोलता है कि कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ द फंक्शंस ऑन आर। तो हमें यहाँ पे 3-4 सेट दिए गए हैं और इसमें पूछा है कि इनमें से किन किन सेट्स की कार्डिनलिटी सेम है। तो सबसे पहले तो हम कार्डिनलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ दी कार्डिनलिटी। तो कार्डिनलिटी के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो कार्डिनलिटी इज़ नथिंग बट द साइज ऑफ द सेट। लाइक इफ़ वी टेक ए सेट ए, सपोज इस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3, देन व्हाट इज़ द साइज ऑफ दिस सेट ए। तो साइज ऑफ दिस सेट इज इक्वल्स टू 3। तो कार्डिनलिटी ऑफ के ए क्या हो गई 3। सपोज आई टेक अनदर सेट बी विच इज़ लाइक दिस ए बी सी, then what is the cardinality of this set b? The cardinality of this set b is equals to 3. ओके तो अगर हम रियल एनालिसिस की बात करें तो अगर कोई दो सेट हैं जिनकी कार्डिनलिटी सेम है तो वो सेट्स क्या होते हैं, सिमिलर सेट्स। उसे कैसे डिनोट करते हैं, ए सिमिलर टू बी। ये हुआ हमारा कार्डिनलिटी का कॉन्सेप्ट। टू सेट्स ए एंड बी हैव सेम कार्डिनलिटी देन दो सेट्स आर सिमिलर। तो अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो हमें अगर किन्हीं दो सेट्स को सिमिलर दिखाना है तो हमें उन दोनों सेट्स के बीच एक 1-1-on-2 मैपिंग फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि अगर एफ मेरा 1-1-on-2 है तो मैं बोल दूंगा कि ए एंड बी हैव सेम कार्डिनलिटी। तो अब अभी हमें किसकी कार्डिनलिटी चेक करनी है, हमारे डब्ल्यू सेट की। सो डब्ल्यू हमारा सेट क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू दी सेट ऑफ ऑल कांस्टेंट फंक्शंस। ये हमारा डब्ल्यू सेट है। तो सबसे पहले हमें इस सेट की कार्डिनलिटी जानने से पहले हमें देखना होगा कि कांस्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज एफ सच दैट R is said to be constant. R is said to be constant if there exists some alpha belongs to R such that fx is equals to this alpha for all alpha belongs to R। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कोई भी अल्फ़ा तुम आर में से दो, उसके लिए मुझे एक फंक्शन मिल जाएगा एफ, जो कि किस में से आ रहा है, डब्ल्यू में से, क्योंकि डब्ल्यू में सारे कांस्टेंट फंक्शन हैं। इसलिए हमें एक मैपिंग मिल गई एफ सच दैट डब्ल्यू से आर पे, जो क्या है 1-1-on-2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट एफ बिलोंग्स टू डब्ल्यू फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज दैट अगर हमें डब्ल्यू से आर पे एक 1-1-on-2 मैपिंग मिल गई तो जो कार्डिनलिटी होगी डब्ल्यू की वो किसके इक्वल हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ आर के। और वी नो दैट द कार्डिनलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू सी। दिस इम्प्लाइज दैट कार्डिनलिटी ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू आल्सो सी। अभी हमने डब्ल्यू की कार्डिनलिटी के बारे में डिस्कशन किया था और उसकी कार्डिनलिटी क्या आई थी, सी, जो कि आर की कार्डिनलिटी के इक्वल है। अभी हम एक्स की कार्डिनलिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एक्स क्या है, दी सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑन आर। तो और एक्स सेट इज इक्वल टू दिस सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल functions on R. Okay, the polynomial functions on R means the coefficients are from real numbers of these polynomials. So this set can be written like this, and tending to 0 to infinity Pn x. We can write this set like this. So what is Pn x here? Pn x is nothing but this. Pn x is the set of all polynomials of n degree polynomials
a1s a2x square till an x to the power n. And we know that these a0, a1, a2, an all are from real numbers. All are from real numbers where this I can vary from 0 to n. So by the linear algebra, we know that the cardinality of this set is equals to r to the power n plus 1, because a0 belongs to r and a1 belongs to r, a2 belongs to r, an belongs to r. The coefficients are n plus 1, so the cardinality of this set is equals to r to the power n plus 1, and this set is similar to r. Okay, you don't know this, that why these two sets are similar, so please don't worry, I am telling about it. So we know that cardinality of r to the power n plus 1 is equals to c to the power n plus 1, which is equals to c. ये तो एक प्रॉपर्टी होती है ना कि जो c है वो कंटिनम है. कंटिनम को अगर हम फाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कंटिनम ही आता है. तो अभी हमें यहाँ से क्या मिल गया कि कार्डिनलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू c. ठीक है, तो अभी तक हमें क्या पता चल गया कि कार्डिनलिटी ऑफ x और कार्डिनलिटी ऑफ w आर सेम. अभी हम w की कार्डिनलिटी एंड x की कार्डिनलिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और इन दोनों की कार्डिनलिटी c आई है. अभी हम y की कार्डिनलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, वही वेरी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, और इट माइट बी डिफ़िकल्ट टू आर बिगनर, इट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर दोज हु आर बिगनर. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. सो व्हाट इज़ द सेट y? Y is the set in which the function f such that y is the set of the functions f such that r to r where f is continuous. f is continuous. So, अभी हमें इसकी क्या बतानी है? कार्डिनलिटी बतानी है. तो इसकी कार्डिनलिटी बताना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, और तो सबसे पहले हम एक सेट डिफ़ाइन करते हैं ए. इस ए के बारे में भी बताऊंगा कि मैं इस सेट को क्यों डिफ़ाइन कर रहा हूँ. एफ सच दैट क्यू टू आर वेयर एफ इज़ कंटिन्यूस. एफ इज कंटिन्यूस. इस चीज़ को आप इजीली देख सकते हो कि अगर कोई फंक्शन आर पे कंटिन्यूस है तो उसके किसी सबसेट पे तो कंटिन्यूस होगा ही. तो एफ जो है मेरा वो क्यू पे भी कंटिन्यूस होगा, क्योंकि क्यू तो सबसेट है आर का. तो अगर मैं कोई फंक्शन इस y में से उठाता हूँ तो वो फंक्शन a में ज़रूर होगा, क्योंकि वो कंटिन्यूस है, तो इसमें भी होगा. तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि इफ़ f बिलोंग्स टू y, if f belongs to y, this implies that f is also belongs to a. ठीक है, यहाँ तक अभी ये हुआ. अभी मैं एक सेट और डिफ़ाइन कर रहा हूँ b. इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्यों इसे डिफ़ाइन कर रहा हूँ. B is the set of all functions. B क्या है? set of all functions from Q to R. ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे 3 सेट डिफ़ाइन कर दिए. y तो जो मुझे गिवन था वो कंटिन्यूस था. इसके बाद मैंने एक सेट a और डिफ़ाइन किया जो कुछ इस तरीके से है, और मैंने ये भी बता दिया कि जो y सेट है वो सबसेट है a का. y है जो सबसेट है a का. मैंने फिर एक और सेट डिफ़ाइन किया b, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम q टू r. ठीक है, अभी सेट b की कार्डिनलिटी क्या है? r टू द पावर q, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई अगर फंक्शन है f सच दैट a टू b, तो इसके ऐसे कितने फंक्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं? मॉड कार्डिनलिटी ऑफ बी टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए. अभी हमारा ये फंक्शंस का सेट है, ये क्यू टू आर पे डिफाइन है, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? आर टू द पावर क्यू. तो अभी कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है? कार्डिनलिटी ऑफ बी हमारी हो जाएगी सी टू द पावर कंटिनम टू द पावर अलिफ नोट. और सी क्या होता है? टू टू द पावर अलिफ नोट, और ये अलिफ नोट हो गई इसकी पावर. तो अब इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि इसकी जो कार्डिनलिटी है वो इसके इक्वल होगी,
इसका मतलब ये सी के इक्वल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ आर। तो अभी हमें क्या मिल गया है कि बी इज सिमिलर टू आर। बी सिमिलर टू आर क्यों हुआ? क्योंकि आर की जो कार्डिनलिटी है वो बी की कार्डिनलिटी के इक्वल है, इसलिए दोनों सिमिलर हैं। ओके, अभी हम ये जानते हैं कि ए क्या है, सबसेट है बी का, क्योंकि अगर कोई फंक्शन ए में बिलोंग कर रहा है तो वो कंटिन्यूस होगा, और वो कंटिन्यूस है तो वो बी में ज़रूर बिलोंग करेगा, क्योंकि बी में तो वो सारे फंक्शंस हैं जो क्यू टू आर पे हैं। तो हमारा ए हो गया बी का सबसेट, एंड दिस इम्प्लाइज दैट जो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है, सी। अभी हम क्या करते हैं, चूँकि एफ सच दैट क्यू टू आर, मैं इसकी सारी प्रोसेस एक बार आपको रिवाइज भी करवा दूंगा। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे, ये एक प्री फिक्स्ड प्रूफ है जो कि काफ़ी टाइम में इसको प्रूफ किया गया था, इसलिए इसमें ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन प्रूफ बहुत ईजी है और इसके कुछ रीजन्स है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी तक हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ए क्या है, सबसेट है बी का, और कार्डिनलिटी ऑफ, अगर सबसेट है तो कार्डिनलिटी ऑफ ए और कार्डिनलिटी ऑफ बी में कुछ ऐसा रिलेशन होगा, कार्डिनलिटी ऑफ बी सी है। अगर मैं ये और प्रूफ कर दूं कि कार्डिनलिटी ऑफ बी लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए और कार्डिनलिटी ऑफ बी सेम हो जाएगी, तो यहाँ से मेरा काम और ईजी हो जाएगा। तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया एफ सच दैट क्यू टू आर। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर एफ ए, मैंने हर एक ए के लिए एक फंक्शन डिफाइन कर दिया क्यू से आर पे, ठीक है। तो एफ ए एक्स इज इक्वल्स टू ए, मैंने कुछ कांस्टेंट टाइप का फंक्शन ले लिया, वेयर मेरा जो ए किससे आ रहा है, क्यू से आ रहा है। तो अभी देखो ये ए मेरा किससे आ रहा है, क्यू से आ रहा है, ठीक है। तो इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो आर होगी, क्योंकि ये सारे जो ऐसे फंक्शंस तो मुझे इनफाइनाइट मिल सकते हैं ना, इनफाइनाइट मतलब आर की कार्डिनलिटी के इक्वल। तो जो कार्डिनलिटी होगी ए की, क्योंकि ए में कैसे सेट आ रहे हैं, ए में कंटिन्यूस फंक्शंस आ रहे हैं और मैंने ये सारे कंटिन्यूस लिए हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन तो कंटिन्यूस होते ही हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ आर से ज़्यादा होगी, इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ बी से ज़्यादा होगी। कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है, सी। दिस इम्प्लाइज दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू सी। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट तुम्हें होगा अभी। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए सी आ गई। अभी बस हमारा काम ये रह गया है कि अगर मैं, अभी मुझे पता चल गया है कि मेरे ए की कार्डिनलिटी कितनी आ चुकी है, सी। अगर मैं ये दिखा दूँ कि ए और वाई में, वाई से ए पर कोई 1-1 फंक्शन है, वाई से ए पर कोई 1-1 फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो मुझे पता चल जाएगा कि जो वाई की कार्डिनलिटी है, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस की जो कार्डिनलिटी है वो सी हो जाएगी, मतलब जो ए की कार्डिनलिटी है। तो लेट्स प्रूव इट। सो मैं एक फंक्शन लेता हूँ टी सच दैट वाई टू ए। अभी मुझे क्या पता है कि ए की कार्डिनलिटी कितनी है, सी। अब बस मेरे को ये एक फंक्शन ढूंढना है जो 1-1 हो वाई टू ए पे। तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया टी ऑफ एफ, और मैंने एफ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया थीटा पे। ये तो मैं कर सकता हूँ, एफ रेस्ट्रिक्ट ऑन थीटा, ये तो वेरी बेसिक चीज़ है और इसको मैं बता भी देता हूँ ये क्या होता है। एफ को मैंने थीटा पे रेस्ट्रिक्ट किया तो ये हो जाएगा एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। अभी मुझे प्रूफ करना है कि माई क्लेम इज़ दैट टी इज़ 1-1, और टी को 1-1 प्रूफ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि भाई टी दो फंक्शन ले लिया वाई में से, टी ऑफ एफ इक्वल्स टू टी ऑफ जी। दिस इम्प्लाइज दैट, जैसा कि मैंने इसे डिफाइन किया है, एफ को मैंने थीटा पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया और इधर भी मैंने जी को भी मैंने थीटा पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया। दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू थीटा। थीटा मीन्स क्यू, ये क्यू क्या है, रेशनल नंबर्स का सेट है। वी नो दैट जो ये क्यू होता है वो क्या होता है, डेंस होता है आर में, और सब स्पेस टोपोलॉजी से हम जानते हैं कि अगर कोई आर में डेंस है
सबसेट, तो उस पर अगर दो फंक्शन एग्री कर रहे हैं तो पूरे आर पे एग्री करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ तक हुआ क्लियर? दिस इम्प्लाइज दैट एफ इक्वल्स टू जी। अभी क्या हुआ, हमें एक फंक्शन मिल गया टी जो कि 1 1 है वाई टू आर पे। इसका मतलब क्या हुआ, अभी यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो कार्डिनलिटी है वाई की, वो कार्डिनलिटी ऑफ ए से कम है। ये हमें यहाँ से पता चल गया। और इसकी कार्डिनलिटी हमें पता थी सी है। अब सी से इसकी कार्डिनलिटी छोटी है। अभी मेरे को यहाँ से मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। अभी मुझे इतना पता चल गया, ठीक है। और वी नो दैट हमने डब्ल्यू सेट की कार्डिनलिटी निकाली थी कितनी, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट फंक्शन तो हाँ हमारा वाई क्या है, वाई था हमारा सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस। कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं और कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, इसलिए जो डब्ल्यू होता है वो वाई में कंटेन करता है। दिस इम्प्लाइज दैट कार्डिनलिटी ऑफ डब्ल्यू सेट था ना कांस्टेंट फंक्शन का सेट, इसलिए कार्डिनलिटी ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ वाई। ये यहाँ से पता चल गया। दो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, इक्वेशन नंबर 1 and 2, by equation number 1 and 2 we can say that cardinality of y less than equals to c, continuum less than equals to continuum. This implies that cardinality of y is equals to c. That's it. अभी हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया कि हमारा जो सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस था उसकी कार्डिनलिटी भी c है। जैसा कि अभी हमने w की कार्डिनलिटी के बारे में देखा था, x की कार्डिनलिटी देखी थी, y की कार्डिनलिटी देखी थी। अब हम z की कार्डिनलिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं। z क्या है, दी सेट ऑफ ऑल फंक्शंस ऑन r। z हमारा है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस ऑन r। तो z इज दी सेट इन विच फंक्शंस कैसे आते हैं, f सच दैट r टू r वेयर f इज ए फंक्शन। बस इतना मुझे गिवन है, f इज ए फंक्शन। दिस इम्प्लाइज दैट इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, सीधी कार्डिनलिटी ऑफ z इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ z इक्वल्स टू c टू द पावर c विच इज़ नॉट इक्वल्स टू c। ठीक है। अभी हमें पता चल गया कि x y w, अभी हमें क्या पता चल गया, w की कार्डिनलिटी, x की कार्डिनलिटी और y की कार्डिनलिटी सेम है, जबकि z की कार्डिनलिटी सेम नहीं है। तो अभी हम ऑप्शन देखते हैं। हमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव सेम कार्डिनलिटी, तो ओनली w। हमें सेम कार्डिनलिटी r के इक्वल देखनी थी, ओनली w, तो ये तो गलत होगा क्योंकि इसमें ओनली बोला है। ओनली w एंड x, ये भी गलत होगा। ओनली w x z, तो ये भी गलत होगा क्योंकि z की कार्डिनलिटी r की कार्डिनलिटी के इक्वल नहीं है। ऑल ऑफ w x y z, ये भी हमारा गलत होगा। तो इसमें से हमें पता चला कि इसमें से कोई भी ऑप्शन ट्रू नहीं है। अगर इसमें ये ऑप्शन गिवन रहता ई एक और ऑप्शन में देता हूँ कि x w x एंड y, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ट्रू होता। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ये वाला क्वेश्चन। और आगे भी मैं NBHM CSIR नेट और कुछ मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे शेयर करता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।